अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच आप सबका मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ससुराल में हूँ और जो मेरा मंजिल है सऊदी अरब में वहाँ पर हूँ। लेकिन अब आप सब लोगों को इस वीडियो में ये पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब कैसे आई हूँ। तो वो सारा सफ़र जानने के लिए इस पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मुझे क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी वो सब मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि मेरा निकाह हो चुका था 2021 में। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से फ़्लाइट्स सब बंद हो गई, लेकिन हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई कर दिया था। तो मार्च में मेरा वीज़ा लग के आ गया था। तो उसके बाद कोविड आ गया। अब हम इंतज़ार करते रहे इसी तरह करते कराते 6 मंथ्स गुजर गए। तो उस कोविड का कहीं ना कहीं आप सब भी शिकार हुए। आप सबको बहुत मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। और जो जिनके प्यारे इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, आमीन। इस बीमारी का कहीं ना कहीं हम भी शिकार हुए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फिर इसी तरह से इंतज़ार करते रहे कि अभी फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, लेकिन नहीं पता था कि पूरा 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा तब जाके फ़्लाइट्स खुलेंगी। तो पूरा साल इंतज़ार किया और एंड दिसंबर में, पूरे साल के बाद दिसंबर में मैंने निकाह हुआ था और दिसंबर में, अगले साल दिसंबर में फ़्लाइट्स खुल गई। और जैसे ही फ़्लाइट्स खुली तो इतना रश क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए थे। कोई लोग बहरीन के ज़रिए जा रहे थे, कोई लोग दुबई के ज़रिए जा रहे थे, लेकिन वो एक तरह से सेफ़ भी था और अनसेफ़ भी था। लेकिन क्योंकि मैंने अकेले जाना था तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही अनसेफ़ था कि मैं कैसे ट्रैवल करूँगी सब कुछ, क्योंकि एक तो मैंने जाना पहली बार था तो ये सब कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम सब लोग अच्छा दिसंबर में फ़्लाइट्स खुल गई, टिकट कंफर्म हो गई, सब कुछ हो गया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ़्ते थे। 2 हफ़्ते के अंदर मुझे अपने सारे फ्रेंड्स, सब फैमिली, सबसे मिलना था। तो वो सब कुछ मिलते मिलाते करते कराते कुछ लोगों से मिलना मिलाना रह भी गया, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिल लिया था। तो बस जल्दी जल्दी में सारी तैयारी शहरी की, सब कुछ पैकिंग वगैरह कर आके तो 18 की मेरी फ़्लाइट थी और 17 की रात को हम लोग थोड़ी सी पैकिंग रह गई थी। तो हमने कहा चलो हम सुबह कर लेंगे, क्योंकि 18 दिसंबर को दोपहर के 2:45 पे मेरी फ़्लाइट थी। तो हमने कहा चलो सुबह पैकिंग कर लेंगे। तो फिर आया ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या आया, वो ट्विस्ट ये था कि उन दिनों वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, फॉग थी, बहुत ज़्यादा वो था मेसी इन्वायरमेंट, तो जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट बंद हो गया था और मेरी फ़्लाइट इस्लामाबाद से हो गई। और मुझे इस बात का पता ही नहीं, और मुझे इस बात का पता कैसे चला कि रात के 12 बजे, मतलब 18 दिसंबर हो गई थी। मेरी खाला ने मुझे जगाया कि उठो, तुम्हें मसला हो गया। अब सब जैसे पाकिस्तान में सब नींद में करते हैं कि अभी नहीं उठना, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि हम सब रात को बहुत लेट सोए थे। तो जब मैंने खाला ने मुझे बताया नहीं मसला हो गया, वो मसला ये हो गया कि मेरी फ़्लाइट इस्लामाबाद से थी और इतनी जल्दी इस्लामाबाद कैसे जाया जाता, मेरी पैकिंग रहती थी, सब कुछ डिसाइड था कि अब क्या करें, इतनी परेशानी। लेकिन यहाँ पे एतमाद सेंटर वालों ने मुझे नहीं बताया कि बाकी सबको कॉल्स आ गई थी। कुछ लोग वहाँ पे कह रहे थे जिन्हें पता तक नहीं था, बेचारों को पता नहीं क्या उनकी टिकट कैसे कैंसिल हुई, क्या उन्हें फ़ेस करना पड़ा, अल्लाह ही जानता है। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुई उस वक़्त। उठे सबसे पूछा वगैरह कि क्या करें, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या हम इस्लामाबाद पहुँच चुकेंगे। करते कराते हम लोग को सुबह के 4 बज गए। 4 बजे तक हमने 4 से 6 बजे तक सारी पैकिंग कंप्लीट की। हम लोग 6 बजे अल्लाह का नाम लेके घर से निकल चुके थे, क्योंकि मेरा क्वारंटाइन भी था होटल में 5 डेज़ का। तो अगर हम टिकट कैंसिल करवाते या आगे कराते तो वो सारा कुछ मैसअप हो जाना, तो बहुत मसला हो जाना था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे तो हम लोग निकल पड़ते हैं। तो अब हम लोग घर से निकल गए और फिर एज़ यूजुअल लाहौर मोटरवे बंद। अब लाहौर मोटरवे बंद, हमने उनको अपनी टिकट दिखाई कि प्लीज़ सर ये देखिए मेरी फ़्लाइट है तो मुझे जाने दें, लेकिन उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि रूल्स आर रूल्स,
हमने कहा ओके फ़ाइन। तो फिर हम लोग जीटी रोड से, अब जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें तो एज वेल पता ही होगा कि जीटी रोड पे कितनी ट्रैफिक होती है, और उस वक्त हम लोग जीटी रोड के लिए निकल गए। खैर सफ़र बहुत परेशानी में गुजरा, बहुत ज़्यादा, कि फ़्लाइट ना कैंसिल हो जाए, मिस ना हो जाए फ़्लाइट, कुछ मसला ना हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो फिर बस इसी तरह हम करते कराते हम चले गए, और जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड पे पहुँचे तो फिर वो मेरी जो इस्लाम लाहौर वाली टिकट थी, ऑब्वियसली वो तो नहीं चल सकती थी, तभी इस्लामाबाद वाली टिकट मेरे फ़ोन में थी। अब वो टिकट का प्रिंट भी नहीं निकलवाया था, लेकिन उस वक्त जल्दी में हम लोग 1:30 बजे, पूरे 1:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। हम लोग पूरे 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और 2:45 पे मेरी फ़्लाइट थी। तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो उस वक्त 1:30 बजे जब एयरपोर्ट पहुँचे, हमें ऊपर जाते तकरीबन 2 बज गए, और 2:15 बजे के करीब जब वो जो चेकिंग के लिए जाते हैं सारा लग्जरी क्लियर करवाने के लिए, वहाँ से मैम सबसे मिल मिला के मैं चली गई। और बहुत इमोशनल सीन भी था, सब परेशान थे कि इसने अकेले जाना है तो किस तरह से कैसे जाएगी। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामू मेरे साथ थे, मेरे छोटे भाई मेरे साथ था, तो वो सब लोग, मेरी खाला मेरे साथ थी, उन सब ने मुझे समझाया कि ध्यान रखना अपना, सब कुछ खैरियत से चले जाना, कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, घबराना नहीं, बस टेंशन नहीं लेनी। तो मेरे इन लॉज ने भी मुझे फ़ोन पे बहुत समझाया कि प्लीज़ टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होता, रिलैक्स लेके जाना। अच्छा खैर हम लोग चले गए, मैं सबसे मिल मिला के चली गई। तो मैंने जाना इतनी दूर था तो चले गए हम लोग। अब जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ तो अब वो मेरे पास सामान था, वो भारी था, वज़नी था, वो मेरे से उठाया नहीं था जा रहा। तो मुझे जो कहती है कि आप जाएं अपनी फैमिली से मिल आए। मैंने कहा नहीं, बस मैंने मिल लिया। तो कहती कि जाएं, चली जाएं। मुझे था पता नहीं मैं मजाक कर रही हैं, पर वो सीरियस थी कि अभी टाइम है फ़्लाइट में। तो मैंने कहा नहीं मुझे प्लीज़ आपने क्लियर कर दिया। खैर उन्होंने मैं चेकिंग वगैरह की, सारा सामान क्लियर करवाया। तो अब वहाँ पे वो जो हमारी हेल्प के लिए होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उन्होंने मेरा सामान वगैरह उठा के उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका 40 kg, मुझे 40 kg मेरी टिकट पे अलाउ था, क्या 40 kg ही सामान पूरा है? तो मैंने कहा जी पूरा है, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो लोग अगर ज़्यादा हो जाए तो वो लोग मसला कर देते हैं, सारा सामान खुलवा देते हैं, फिर टेपिंग करना, ये सब कुछ करना। इस चीज़ की बहुत टेंशन थी कि पता नहीं क्या ही होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। फिर हम लोग चले गए। जैसे ही हम लोग बोर्डिंग के लिए गए तो फिर हम लोग सामान क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबको बताया अपनी फैमिली वालों को कि आप लोग चले जाएं। फिर बोर्डिंग के लिए चली गई। बोर्डिंग के लिए जब मैं वहाँ बैठी तो मैं अकेली बैठी हुई थी, लेकिन वहाँ पे एक फैमिली थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मुझे सुन रहे होंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि इस तरह से होता है, आपको परेशानी नहीं होगी। और अब हमारा बाय चांस हम लोग का होटल भी सेम था, तो फिर मैं और खुश हो गई कि चलो यार कम से कम मेरे साथ कोई तो है। तो प्लेन में तो खैर हम लोग चले गए। अब प्लेन का पहला सफ़र, डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, सीट किसके साथ मिलेगी, विंडो वाली सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। खैर उस वक्त तो विंडो वाली सीट मिली नहीं मिली वो तो एक अलग बात थी, लेकिन मिड में सीट मिली। लेकिन वो जो मेरी फैमिली थे वो उनका कैबिन मुझसे आगे था, मेरा कैबिन उनसे पीछे था। तो वहाँ पे बैठ के तो अब वेट करते रहो, फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी। तो फिर प्लेन ने टेक ऑफ किया और हम चले अपनी मंजिल को। खैर सुकून का सांस लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, और फिर हम रियाद पहुंच गई। और जिससे ही मैं रियाद पहुंची, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप लोग को सीधा होटल लेके जाया जाएगा, आप लोगों की फैमिली आपसे नहीं मिलने आ सकती। और दूसरी बात ये सब कुछ तो हमें यही था कि हम लोगों ने होटल जाना है। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले और मेरी पूरी फैमिली, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कैसे बाहर आ रही हूँ और फिर मैं सबसे मिल रही हूँ। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली। तो फिर मैंने कहा यार, मतलब फिर सबसे मिली, फिर थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि वो टेंशन में सारा सफ़र गुजारा, हेडेक बहुत हो रहा था। तो फिर हम लोग से मिली, सबसे ये सब कुछ बाइंड अप किया। फिर उन्होंने परमिशन ली होटल वालों से कि क्या हम इसको ले जाएं थोड़ी देर के लिए, खाना वगैरह खिला के, तो फिर हम इन्हें छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। तो फिर खाना वगैरह खाया कि मशहूर होटल रियाद का, लाहौरी खाबा रियाद का बहुत मशहूर होटल है और बहुत मज़ेदार खाना था वहाँ पे। हम सब ने खाना खाया, फिर लोग मुझे होटल छोड़ा। और होटल छोड़ने के बाद रियाद बहुत प्यारा है, मैं कहती हूँ, फुल ऑन लाइट्स, कार्स,
हर चीज़ बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की तो कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन रियाद में माशाल्लाह बहुत प्यारा। तो फिर 5 डेज़ के बाद क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन में भी मैं उन फैमिली के पूरा साथ रही थी, उनका अभी भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, तो थैंक यू सो मच। अगर आंटी आप मुझे सुन रही हैं, और अंकल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब ने मेरी बहुत मदद की। तो इस तरह से ये सफ़र पूरा हुआ, और फिर मैं यहाँ रियाद में आई अपने घर। मेरा बहुत वार्मली वेलकम हुआ। फिर बहुत एक सुकून था ज़िंदगी में कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आ गई हूँ। तो बस इस तरह का मेरा सफ़र गुज़रा, और जो मैं चाहती थी कि मैं आप सबको शेयर करूं कि मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ, क्योंकि हर एक की कोविड में कोई ना कोई स्टोरी रही है कि वो लोग कैसे यहाँ आए हैं और उन्होंने क्या क्या फेस किया है। कुछ लोग शिप के ज़रिए आए हैं, कुछ लोग कतर के ज़रिए आए हैं। तो मेरे एतमाद सेंटर वालों ने भी बहुत हेल्प की थी, लेकिन उन लोगों की मिस्टेक थी कि उन लोगों ने मुझे नहीं बताया। मेरे हस्बैंड को यहाँ सऊदी एम्बेसी से कॉल आई थी कि आपके फैमिली मेम्बर ने जिन्होंने भी आना है उनकी फ़्लाइट इस्लामाबाद से है, लाहौर एयरपोर्ट बंद है, लाहौर एयरपोर्ट से फ़्लाइट नहीं है। तो खैर शुक्रिया उनका, उन्होंने बता दिया, नहीं तो बहुत मसला हो जाना था। तो अब आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि रियाद कैसा है, यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या ये पाकिस्तान की तरह ही है, क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, या आखिर रियाद में जो मार्केट्स होती हैं उनकी क्या कैटेगरीज़ हैं, या फिर यहाँ पे लोग किस तरह से वेयर करते हैं, यहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या यहाँ पे जो सब कहते हैं कि मस्जिदें लगती हैं एंड वो लोग कारपेट्स बिछाते हैं और वो लोग खेमे लगाते हैं, क्या वाकई यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो इस चीज़ को सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, मुझे अपना प्यार देना नहीं मत भूलिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।